मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इसी जोश, जुनून और उमंग के साथ मैं मुकुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अश्वत्था एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पिछला जो हमारा सेशन रहा है उसमें हमने संवैधानिक विकास, जो भारत का संविधान है उसका विकास किस प्रकार प्रारंभ हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो हमने शुरू किया था। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। उसके अंदर अपन ने जो बात करी थी पीछे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि किस प्रकार 1600 से लेकर और आपका 1700 जो 73 का जो एक्ट आया उसके बाद किस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को रेगुलेट किया गया और उसके बाद में 1858 की क्रांति हुई और किस प्रकार शासन है वो ताज के हाथों में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। इधर वाले जो हमने एक्ट लिखे थे कब से लेकर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो, उसके बाद में 1858 तक जो 1853 में जो एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया था, तब तक के जो अपने इधर 7 अपन ने जो अधिनियम लिखे थे वो आज की क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में है रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहला हमारे पास में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया था ये? 1773 में। कंपनी को रेगुलेट किया गया इसके द्वारा, नाम से ही पता चल रहा है। रेगुलेट क्यों किया गया? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कंपनी ने कुछ घोटाले करने शुरू कर दिए, कुछ भ्रष्टाचार करने शुरू कर दिए, तो कंपनी को कंट्रोल किया गया। यहाँ पर मैं यहाँ पर पूरी लाइन है वो आपको ना तो बोलकर लिखाऊंगा ना ही आपको पूरी यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी, आपको कुछ की पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कंपनी को कंट्रोल किया गया, भ्रष्टाचार को कम किया गया, उनकी जो गिफ्ट्स लेने की जो शक्ति थी उसको कम किया गया। मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स लिखूंगा, अपने को वही एग्जाम में आते हैं, वही अपने को ध्यान रखने हैं। पूरी लाइंस लिख के और जो नोट्स भरना है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। चीजें हैं उनको इस प्रकार से अपने नोटबुक में अपने को लिखना चाहिए कि जो फ्रेमिंग है, अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी है वो अपने दिमाग में सेट हो जाए। कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ चीजें कम याद रहती है, बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहती। कुछ को एक बार देखते ही, एक बार घटित होते ही वो चीजें हैं उनको एकदम दिमाग में फिट बैठ जाती है, कभी बाहर नहीं निकलती। वो उनका बस इसी चीज में चेंज होता है। अब आप एक तो पूरी थ्योरी की बुक है वो आप पढ़िए, और एक आप चार्ट्स है उनके द्वारा वो चीजें जो थ्योरी की बुक में थी उनको आप बना लीजिए, और उन फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू उन चीजों को कुछ निमोनिक्स बना लीजिए, उनके थ्रू याद रखिए। वो चीजें लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहती है। तो वैसे ही मैं आपको नोट्स है वो उसी प्रकार बनवाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेट किया गया, कंपनी को रेगुलेट किया गया। क्यों रेगुलेट किया गया? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो कंपनी है वो शासन चला रही थी, कंपनी के पास में बंगाल, बंबई और आपका जो मद्रास है उसके दीवानी अधिकार है वो चले गए, यानी कंपनी वहां से पैसा ले रही है सारा दीवानी अधिकार, यानी वहां से लगान ले रही है और वहां का शासन चला रही है। कंपनी के पास अर्थ किसी ना किसी प्रकार से बढ़ रहा है, पैसे आ रहे हैं उसके पास में। दूसरा, कंपनी के पास में सोर्स था पैसे कमाने का, वो व्यापार कर रही थी, 2 सोर्स थे। लेकिन फिर भी कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन से लोन की मांग करी, लोन लिया। अब ब्रिटिश क्राउन है उसके दिमाग में है कि भाई लोन क्यों चाहिए इनको। लॉर्ड नॉर्थ वहां के प्रधानमंत्री थे, उनके दिमाग में है कि लोन क्यों चाहिए, इतना सारा पैसा आ रहा है इनके पास पहले से ही। तो लॉर्ड नॉर्थ ने अपनी जो खुफिया जो एक समिति थी, जो जांच एजेंसी थी, उसके द्वारा कंपनी का पता लगवाया यहाँ पर इंडिया में, और उसके अंदर कंपनी के बारे में पता चला कि कंपनी कुछ घोटाले कर रही है, कंपनी भ्रष्टाचार कर रही है, कंपनी पैसे खुद खा रही है, कुछ जो मेंबर्स है वो, और वहां पर जो रिकॉर्ड्स है उनमें वो कम दिखाया जा रहा है, निदेशक मंडल को धोखा दिया जा रहा है, फिर कुछ भी आप समझ लीजिए, निदेशक मंडल के लोग खुद ही वो पैसे खा रहे हैं, ऐसा कुछ वहां पर चल रहा था। इसलिए कंपनी को रेगुलेट करना बहुत जरूरी था। सबसे पहली जो चीज इसके अंदर की गई कि कंपनी को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। नियंत्रित करने की कोशिश यानी रेगुलेट करने की कोशिश की गई। उन्होंने जो भ्रष्टाचार फैला रखा था उसको कम करने की कोशिश की गई। भ्रष्टाचार कम करने की कोशिश की गई। एक कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया कि कंपनी गिफ्ट्स ले रही थी, और वो चाहे तो डरा कर ले रही थी लेकिन उसको गिफ्ट्स का नाम दे रही थी। तो गिफ्ट्स लेने की उनकी जो शक्ति है उसको प्रतिबंधित किया गया, गिफ्ट्स लेने की शक्ति को प्रतिबंधित किया गया। गिफ्ट लेने की शक्ति को प्रतिबंधित किया गया। ये कुछ चेंज किए गए। जो भ्रष्टाचार है वो कर रही थी कंपनी, उसको कंपनी में कुछ ऐसे सदस्य थे जो कंपनी का तो व्यापार चल ही रहा है उसके द्वारा अपना निजी व्यापार भी चलाने लग गए।
करते हैं भाई, सभी जगह ऐसा होता है कि जो जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहां पर तो काम चल ही रहा है, कुछ माल उधर से निकाल लिया और अपने आधार पर और उसको अपना निजी व्यापार है वो करने लग गए। तो वो चीजें हैं, वो लॉर्ड नॉर्थ ने जो कमेटी बिठाई थी उसको पता चला, तो उस निजी व्यापार को प्रतिबंधित करने का काम भी यहाँ पर किया गया। निजी व्यापार, कंपनी के जो कुछ मेंबर्स है उनका जो निजी व्यापार है उसको प्रतिबंधित किया गया। निजी व्यापार है उसको प्रतिबंधित किया गया यहाँ पर। और प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य जो हैं उनको मान्यता दी गई। अब आप देखिए, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके अंदर रेगुलेट भी किया जा रहा है और प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य है उनको मान्यता भी दी जा रही है, दोनों काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये जो चीजें हमने देखी वो ऐसे है कि जो पैसे नहीं कमा पाए कंपनी, ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं करे, जिससे ब्रिटेन की जो छवि है वो विश्व में खराब नहीं हो, इन चीजों का मतलब यहाँ पर ये है। और अपने को राज करते रहना है, इसका इन्होंने निर्देश कैसे दिया कि राजनीतिक और जो प्रशासनिक कार्य है उनको मान्यता दे दी। यहाँ पर राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता, ये एक पोर्शन अपने पास में। दूसरा है राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता। राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई। ठीक है भाई। और कुछ चेंजेस किए गए, जैसे मैं आपको बताऊं तो बंगाल, आपका बंबई और आपका मद्रास, इन तीनों जगह पर गवर्नर बैठते थे और इन तीनों का जो गवर्नर था उन गवर्नर को, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर है उसको उनका हेड घोषित कर दिया। पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर शासन कैसे चलाया जाता था, निदेशक मंडल के द्वारा। निदेशक मंडल अभी भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ सेपरेट अलग अलग गवर्नर है वो यहाँ पर बनाए गए थे। पहले गवर्नर है वो अपने यहाँ पर अलग से विधि बना सकते थे, अपना अलग अलग सबके पास में जो चीजें थी, मैंने आपको पीछे बताया कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। तीनों गवर्नर है वो अपने अपने एरिया में अपने अपने विधि कानून बना सकते हैं। लेकिन ये वाला जो अधिनियम आया इसके अंदर शक्ति जो थी उसका विकेंद्रीकरण जो पहले किया गया था उसका केंद्रीकरण किया गया। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल है वो अंग्रेजों का मेन फोकस रहा है। बंगाल का जो गवर्नर है, ये कलर दिख रहा होगा भैया आपको। एक्चुअली क्या है कि जो कलर होते हैं उनसे अलग अलग कलर में जो चीजें लिखी हुई रहती है वो दिमाग में जैसे ज्यादा याद रहती है अपने को। मैं अभी आपको बता रहा था फोटोग्राफिक मेमोरी, तो कुछ चीजें होती है जिनको अपन अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेशन में हम उनको देखते हैं तो वो चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती है। आप बचपन में याद कीजिए, कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें रही है जो आपको लंबे समय तक आज भी याद है, और कुछ ऐसी चीजें जिनको आप दिमाग पे जितना भी जोर डाल लीजिए आपको वो याद नहीं आएगी। उन चीजों में यही फर्क होता है कि अपना दिमाग है वो ऐसे काम करता है कि जो इंटरेस्टिंग जो चीजें लगती है, जैसे बच्चे हैं, बच्चों की आप बुक्स देख लीजिए, कॉमिक्स देख लीजिए, अलग अलग जो उनकी पेंटिंग की बुक देख लीजिए, उनमें कलर वगैरह है उनका बहुत ज्यादा रोल रहता है। कलर का बचपन से ही मनुष्य के जीवन में फर्क रहा है, रोल रहा है, और अलग अलग कलर की जो चीजें दिखती है उनको दिमाग है वो जल्दी से पकड़ लेता है। जैसे ये बोर्ड है, इसके अंदर आपको 10 कलर में अलग अलग चीजें लिखी हुई मिलेगी। आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको याद होगी कि सर ने यहाँ पर ऐसे ऐसे बताया था, बोर्ड पे इस कलर में ये चीज लिखी हुई थी, वो चीज अपने को याद हो जाती है। पूरा एक कलर में व्हाइट में लिखा रहा रहेगा तो वो आपको उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो कलर चेंज करने का यही रोल है। और तभी पहले सिर्फ ब्लैक बोर्ड चलता था, फिर व्हाइट बोर्ड आया, व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक कलर से लिखने लगे। अभी है वो डिजिटल बोर्ड चलने लगे, क्योंकि जो चीजें हैं उनको याद करने की, अब जैसे मैं तो आपको लिख कर बता रहा हूँ, बहुत सारी जगह पर स्लाइड से पढ़ाया जाता है, जो डिजाइन है वो लगाई जाती है, उनके अंदर स्लाइड्स बनाई जाती है, पीपीटी बनाई जाती है, उनसे भी चीजें लंबे समय तक याद रहती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लिख कर जो अपन चीज पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप इसको चाहे रफली लिख लीजिए, लेकिन हर जो चीज यहाँ पर बताई जा रही है उसको आप कम से कम लिखें अपने हाथ से। अपन किसी चीज को एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो एग्जाम्स आती है जरूरी नहीं है कि वो हर साल ही आए। एसएससी वाले हैं उनके लिए तो भाई हर साल एग्जाम आती है, तो एक बार जो टॉपिक पढ़ लिया नॉर्मल 1 साल के लिए अपने को याद रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है। अभी एग्जाम आ रखी है आपकी, जुलाई में एग्जाम है, लेकिन उसके बाद में कब आएगी किसी को कोई पता नहीं है। 2 साल 3 साल 4 साल भी लग जाती है राजस्थान में। लंबे समय तक याद रखने के लिए एक बार हाथ से लिखी हुई चीज है वो क्लिक कर जाती है। और आजकल तो क्वेश्चन भी ऐसे आ रहे हैं कि हाथ से लिखी हुई चीज है, वही लोग है वो उसमें ज्यादा अच्छा वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो चीजें उनके दिमाग में फिट है, कंफ्यूजिंग फैक्ट्स है वो अपने पास में आते हैं। यहाँ पर हुआ ये कि जो बंगाल आपका है और बंबई है और मद्रास है, इन तीनों का जो गवर्नर है, इन तीनों के गवर्नर में बंगाल का जो गवर्नर है उसको हेड बना दिया। बंगाल के गवर्नर, जी का मतलब है यहाँ पर गवर्नर,
इसको जी जी बना दिया। जी जी माने बड़ी बहन नहीं हुई, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल मारवाड़ी में बोलते हैं जी जी, वो नहीं है भैया, ये जी है गवर्नर और ये है गवर्नर जनरल। पहले क्या था, 3 जगह है अपने पास में, बंगाल, बंबई और मद्रास। बंगाल, बंबई और मद्रास, इन तीनों के जो गवर्नर है, इन तीनों गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अंडर में कर दिया, यानी कि बंबई और मद्रास के गवर्नर के अंडर को अंडर कर दिया बंगाल के अंडर में। बंगाल है वो मेन फोकस रहा उनका, सबसे ज्यादा व्यापार है। क्यों रहा भाई, बंगाल है, वहां पर पोर्ट्स है, बंगाल में बंदरगाह है बड़े बड़े, जहां पर जो अंग्रेज है वो व्यापार वहीं से उनका मेन फोकस है, वो उनका रहा है। तो ये चेंजेस है वो यहाँ पर किए गए। बंगाल और बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये किया क्या जा रहा है, यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो रहा है। पहले हमने देखा शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था, यहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण किया जा रहा है। इसका मतलब है शक्तियों का केंद्रीकरण, एक के पास में आ रही है सारी शक्ति, शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है। और सबसे पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो था कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये नाम अपने को याद रखना, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट कौन था ये, तो वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम है वो अपने को याद रखना है। ये कई एग्जाम्स में स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वॉरेन हेस्टिंग्स अपने को याद रखना है, सबसे पहला गवर्नर जनरल है बंगाल का। उसके बाद कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, कब, 1774 में। 1774 में बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, 1774 में बंगाल में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना की गई। और इसका जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार रहा, इसके अंदर एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश, फॉर्मेशन इसका, और 3 इसके अंदर होंगे अन्य न्यायाधीश। जैसे अपन इंडिया में अलग अलग आयोग पढ़ते हैं, अपन राजस्थान में अलग अलग आयोग पढ़ते हैं पॉलिटी में। तो ये चीज अपने को नॉर्मल पता है कि एग्जाम्स में बहुत सारी, अगर आपने पहले तैयारी करी है तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये जो आयोग है इसका फॉर्मेशन क्या रहा है, आरपीएससी का है, 1+7 है, और जो अलग अलग आपके, तो इस बार राजस्थान की जो पॉलिटी उसके अंदर 5 आयोग नए जोड़ दिए गए हैं, तो उनका भी अपने को याद रखना पड़ेगा। वो चीजें आपको मैं टेबल बनाकर बहुत अच्छे से याद करवाऊंगा। कंपेरेटिव जो स्टडी है वो सबसे अच्छी स्टडी होती है कि 5 आयोग अपने पास में दिए गए हैं, एक एक आयोग अपन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में जाकर अपन ने इधर 5 आयोग का नाम लिख लिया, इसका फॉर्मेशन है वो अलग अलग क्या रहेगा, तो वो सारी चीजें अपन ने एक जगह लिख ली, सबका जो फॉर्मेशन है वो किस वर्ष में हुआ एक जगह पर लिख लिया सारा। तो टेबल बनाकर जो चीजें हैं कंपेरेटिव स्टडी करके और दिमाग में जो फॉर्मेशन है वो अपन बनाकर अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। 1+3 इसका फॉर्मेशन रहेगा। सबसे पहली यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश रही है उसका नाम रहा है एलिजा एम फे। क्या नाम है, एलिजा एम फे। फर्स्ट अपने पास में मुख्य न्यायाधीश रही है बंगाल में जो आपके पास उच्चतम न्यायालय बनाया गया, उसकी एलिजा एम फे। ये दोनों नाम अपने को याद रखना है, एलिजा एम फे और वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग है पहले बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं। बंगाल मानी पूरा इंडिया ही बोल सकते हो आप, क्योंकि बंगाल के द्वारा ही सारी चीजें कंट्रोल की जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बोला, इन तीनों का गवर्नर जनरल हो गया वो एक तरह से। गवर्नर तो पहले था लेकिन अब गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर तो ये 2 रह गए, एक तो बंबई का आपका और एक मद्रास का। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है। ये सारे जो चेंजेस है वो अपने पास में किए गए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। इन चीजों को आप उतार लीजिए एक बार, बाकी नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लॉर्ड नॉर्थ की जो गुप्त समिति है उसके आधार पर ये जो एक्ट है वो लाने का कार्य किया गया। तो उसका नाम भी आप लिख सकते हैं, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। क्या नाम है, लॉर्ड नॉर्थ, ब्रिटेन का पीएम है। इसकी गुप्त समिति की रिपोर्ट देखकर
ये एक्ट लाया गया। ठीक है भाई, ये जो चीज है वो भी अगर अपन याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो इस एक्ट के अंदर 1773 में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों की पूर्ति के लिए क्या किया गया, अमेंडमेंट एक्ट आया 1781 का। इसके अंदर कुछ भी याद नहीं रखना अपने को, सिर्फ इतना याद रखना है, अमेंडमेंट एक्ट आया कब, 1781। ठीक है। अगला जो एक्ट अपने पास में मैंने आपको बताया था 1784 में आया था अपने पास में, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है भाई, अमेंडमेंट एक्ट हमने देखा, पिट्स इंडिया एक्ट अब हम देखने जा रहे हैं। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, प्रावधान अपने को याद रखने हैं, कब आया वो अपने को ध्यान रखना है, कब आया वो हमने देख लिया। अब हम इसके प्रावधान देखते हैं। कंपनी दो कार्य कर रही थी, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य। तो राजनीतिक और जो प्रशासनिक कार्य है उन दोनों को मान्यता दे दी गई थी, पिछले वाले में अपन ने पढ़ा था। जब मान्यता दे दी गई तो उसके आगे जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य हैं वो सिर्फ एक आदमी के द्वारा नहीं चलाया जाएगा। पहले हमने देखा था कि निदेशक मंडल बना हुआ था, निदेशक मंडल है वो यहाँ के राजनीतिक प्रशासनिक कार्य देखता था। लेकिन अब राजनीतिक कार्य है वो तो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और प्रशासनिक कार्य देखेगा निदेशक मंडल। राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में कुछ चेंजेस किए गए। राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्य, राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्य। तो राजनीति तो अपने पास में की गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, और प्रशासनिक कार्य है वो अपने पास में किसके द्वारा की गई, निदेशक मंडल के द्वारा। निदेशक मंडल के द्वारा। ठीक है भाई, तो ये एक चेंज किया गया। अब इस चेंज में अपने को कुछ दिख रहा होगा कि जो आपका राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए, अलग अलग किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर द्वैध शासन लाया जा रहा है, यानी कि सिंगल बॉडी है उसके द्वारा यहाँ पर शासन नहीं चलाया जा रहा, दो अलग अलग बॉडी बना दी गई, यानी कि द्वैध शासन। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया। द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, कब किया गया? ये जो एक्ट है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, इसके द्वारा किया गया द्वैध शासन। और जो बंगाल है, बंगाल के द्वारा शासन यहाँ पर चलाया जा रहा है, बंबई है, मद्रास है। जो क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन में था उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बोला गया। किसके अंदर? आपका जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, उसके अंदर क्या बोला गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। ठीक है भाई, तो ये अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में आ सकता है कि अंग्रेजों के द्वारा जिस क्षेत्र में शासन चलाया गया उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र किस एक्ट में बोला गया, तो वो अपने पास में रहेगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है, इसको आप उतारिए। बाकी अगला जो पिट्स इंडिया एक्ट में इतनी चीजें हैं, नेक्स्ट स्लाइड में अपन अगला एक्ट देखते हैं। अब ये 3 एक्ट है वो हमने देख लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 4 एक्ट आए हैं 20-20 वर्षों के अंतराल पर। सबसे पहला आया 1793 में, और उसके बाद 1813, 33 और 53। ये 4 चार्टर एक्ट आए अपने पास में। तो सबसे पहला चार्टर एक्ट है वो अपन देखते हैं।
चार्टर का मतलब अधिकार पत्र, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। चार्टर एक्ट 4 नंबर का है ये, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793। ये जो 1793 का चार्टर एक्ट आया, इसमें कुछ नहीं किया गया, सिर्फ इंडिया में जो कंपनी यहाँ पर व्यापार कर रही थी और जो शासन चला रही थी, शुरू किया था नया नया शासन, उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। भाई ऐसे होता ना कि जैसे कई बार अपन देखते हैं कि अपने फादर है और अपन जैसे मान ले कि कुछ सबसे अच्छा काम करते जा रहे हैं, अपन पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं, घर पे भी काम कर रहे हैं अपन, पानी की बोतलें भी अपन भर रहे हैं गर्मियों में और कूलर में पानी भी डाल रहे हैं, सारे काम अपन घर के कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो बोलते हैं ना कि जो बाप होता है वो बाप ही होता है, तो वो अपने को अपना रोब दिखाने के लिए एक बार तो बोल ही देते हैं किसी, खड़ा हो जा रहे क्या कर रहे हैं। तो वो एक कंपनी है, उसके ऊपर शासन वो जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चलाया जा रहा था, कंपनी यहाँ पर शासन चला रही थी, वो एक डांट फटकार के लिए या फिर एक बस एक नॉर्मल संदेश देने के लिए भी 20 वर्षों के लिए आप इसको कंटिन्यू करते रहो। जैसे अपने फादर है वो टाइम टाइम अपने को डोज देते रहते हैं, चाहे अपन सब कुछ सही कर रहे हो, वैसे ही यहाँ पर ये जो चार्टर एक्ट आया और इसके अंदर ऐसे बोला गया कि 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकारों को एक्सपेंड कर दिया गया, अधिकारों को बढ़ा दिया गया। यानी जो आप काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, 20 वर्षों तक उसको ऐसे ही कंटिन्यू रखो, बाकी हमें कुछ चेंज करने होंगे तो हम 20 वर्ष बाद ही करेंगे। ये एक नॉर्मल सी बात किसके अंदर कही गई, जो आपका एक्ट है चार्टर एक्ट 1793। 5वां एक्ट अपने पास में है चार्टर एक्ट, कब आएगा, 20 वर्ष बाद आएगा। 20 वर्ष कब हो रहे हैं, 1813 में हो रहे हैं, ठीक है। 1813 में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त कर दिए गए, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। पहले कंपनी के पास में से अधिकार था कि यूरोप से और भी कोई कंपनी नहीं आएगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एकाधिकार उनका यानी कि उनकी मोनोपोली है वो समाप्त कर दी व्यापार के अंदर। राजनीति उनकी वैसे की वैसे ही चल रही है, प्रशासन उनका वैसे की वैसे चल रहा है, लेकिन व्यापार के अंदर ये चेंजेस है वो किए गए कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त कर दिया, लेकिन 2 चीजें ऐसी थी जिनका एकाधिकार उनका समाप्त नहीं किया, वो मैं आपको एक ट्रिक से याद करवाऊंगा, हंसने की जरूरत नहीं है। चाची का जो व्यापार है वो कंटिन्यू रखा गया, गलत नहीं सोचना अपने को, सिर्फ इतना याद रखना है, चाची, चा से हो गया चाय और दूसरा हो गया चीनी, चाय और चीनी। चाय और चीनी मानी कि यहाँ पर चीनी नहीं लिख रहा हूं मैं, चीनी से मेरा मतलब है चीन से व्यापार, चीन से व्यापार। भाई चाय है वो अंग्रेजों को अपनी अच्छी लगती थी, तो चाय का जो व्यापार है उसके ऊपर सिर्फ कंपनी का अधिकार रहेगा। और चीन से जो व्यापार करना है, इंडिया का कुछ माल है वो उठाना है, चीन से उस माल का व्यापार करना है, जो गुड्स है उसका व्यापार करना है, उस गुड्स को चीन के द्वारा व्यापार किया, चीन के साथ व्यापार जो कंपनी का था उसको कंटिन्यू रख सकते हो आप। उन गुड्स में चाय एक स्पेशल ऐसी चीज रखी गई कि चाय का जो व्यापार है उसके ऊपर आपका एकाधिकार है वो समाप्त नहीं किया जा रहा है। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, लेकिन 2 चीज इसके अपवाद रही है, 2 चीज इसका एक्सेप्शन रही है, वो है अपने पास में चाय और चीन। ये इसका अपवाद है, ये अपने को याद रखना है। चाय और चीन से जो व्यापार है उसका जो एकाधिकार है वो समाप्त नहीं किया गया, वो कंटिन्यू रहेगा। और 1833 से, यानी कि ये जो 13 है इसके बाद 33 आएगा, और इस 33 में 1933 में ये भी समाप्त कर दिया गया, सॉरी 1833 में चाची को समाप्त कर दिया गया। यहां भी गलत नहीं समझना अपने को, सिर्फ याद रखने के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूं। चाय और चीन से जो व्यापार है वो 1813 में बाकी सारे व्यापार को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन उनको बोला गया कि 2 चीज का व्यापार आप कंटिन्यू रख सकते हो। 1833 इसके 20 वर्ष बाद जो चार्टर आएगा उसके अंदर इसको भी समाप्त कर दिया गया। ये जो एक अपने पास में चार्टर एक्ट 1813 का, इसके अंदर कुछ और चेंजेस किए गए। जो ईसाई धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने के निर्देश है वो कंपनी को दिए गए। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार,
ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार है वो करने के जो निर्देश हैं वो कंपनी को दिए गए। और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, यानी कि इंडियंस है उनको बोला गया कि किसी भी चीज है, किसी भी जो एरिया है, उसके जो लोग हैं उनकी जो आत्मा है वो आपको मारनी है तो सबसे पहले आप उनका धर्म खत्म कर दीजिए। धर्म खत्म करने के लिए आपको उनको नया धर्म देना पड़ेगा। जो यहाँ पर अब एक नॉर्मल सी बात है कि धर्म किसके दिमाग में आता है? जिसका पेट भरा हुआ रहता है। जो भूखे लोग हैं, नंगे लोग हैं, उनको धर्म है उससे कोई मतलब नहीं, उनको आप रोटी दे दीजिए, सिर्फ रोटी आप उनको दे दोगे तो जो आप कहोगे वैसा वो धर्म अपना लेंगे। ईसाई धर्म है उसका प्रचार प्रसार इसीलिए यहाँ पर किया गया कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मतलब जीवन यापन करना भी खाने मुश्किल हो रहा है, खाने के दाने नहीं उनके पास में। उनके पास आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, यहाँ की एजुकेशन बढ़ाइए। एजुकेशन किस मामले में बढ़ाइए? अब आज मदर टेरेसा को सब जानते हैं और अपने जो इंडिया है उनके अंदर दयानंद सरस्वती, उनको सब नहीं जानते। शिक्षा में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडियंस ने करी है, उनको पीछे छिपा दिया गया। इस टाइम पे ग्लोरीफाई किया गया ईसाई जो शिक्षा है उसको, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया 1 लाख रुपए का। इंडियंस को शिक्षा देनी है, उसके लिए शिक्षा के लिए प्रावधान। बोले कि इंडियंस है वो पिछड़े हुए हैं तो इनको आप शिक्षा दो, उसके लिए 1 लाख रुपए बहुत होते हैं भाई। आज तो सोना ही इससे ऊपर जा रहा है, उस टाइम पे बहुत होते थे 1 लाख रुपए। 1 लाख का प्रावधान था। तो शिक्षा के लिए जो ये 1 लाख रुपए का प्रावधान था, इसका विरोध किया गया और ये भेजे नहीं गए। अब अंग्रेज है वो ये चाहते थे कि भाई जो इंडियंस है वो पढ़ लिख नहीं ले, आगे नहीं बढ़ जाए, तो ये जो प्रावधान यहाँ पर किया गया इसका विरोध किया गया अंग्रेजों के ही द्वारा और ये पैसे है वो नहीं भेजे गए इंडियंस है उनकी शिक्षा के लिए। तो ये आप उतार लीजिए, बाकी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन आगे का। तो ये हमने जो एक्ट देखा, चार्टर एक्ट देखा 1813 का। 1813 के चार्टर एक्ट में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अगला हम एक्ट देख रहे हैं 1800 चार्टर एक्ट 1833 का। चार्टर एक्ट 1833 का 6 नंबर चार्टर एक्ट जो 1833 का है, इसके अंदर कंपनी है उसका जो व्यापार है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रशासनिक कार्य वो अभी भी लागू रहेंगे। कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रशासनिक अधिकार अभी भी लागू रहेंगे। प्रशासनिक अधिकार अभी भी लागू रहेंगे। प्रशासनिक अधिकार अभी भी लागू हैं। कंपनी के व्यापारिक जो अधिकार हैं उनको समाप्त कर दिया गया। इसके पिछला जो एक्ट था उसके अंदर व्यापारिक जो एकाधिकार है उसको समाप्त किया गया, लेकिन यहाँ पर जो व्यापार करने की पूरी शक्ति है उसको ही खत्म कर दिया गया। अब पहले हमने देखा कि जो बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास और मुंबई के गवर्नर उसके अंडर में रख दिए। अब इसमें क्या चेंज किया गया? जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले कौन थे ये? विलियम बेंटिंग। क्या नाम है? विलियम बेंटिंग। ठीक है भाई, तो ये दो चीज है वो अपने को याद रखनी है। व्यापारिक अधिकार इनका समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से। बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फर्स्ट है वो विलियम बेंटिंग अपने पास में। इसके बाद ये जो एक्ट है इसके अंदर आईसीएस एग्जाम का प्रावधान था, जिसको आज हम आईएएस की एग्जाम जानते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम के नाम से हम जिसको जानते हैं, आईसीएस की एग्जाम का प्रावधान था। जो आईसीएस की एग्जाम है उसका सिर्फ प्रावधान ही बनकर रह गया, क्योंकि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उन्होंने कहा था कि इंडियंस में कोई भी ऐसा एक इंडियन नहीं है, इंडियंस में कोई भी एक ऐसा इंडियन नहीं है जो सिविल सर्वेंट है वो बन सकता है। और अंग्रेजों को एक डर भी था कि अगर इंडियंस में से कोई एक उठकर हमारे बीच में आ गया जो
हमारे साथ में शासन चला रहा है यहाँ पर, तो हमारी शक्ति है उसको खतरा हो जाएगा, हमारा जो शासन चलाने की शक्ति है, सत्ता है हमारी, उसको खतरा हो जाएगा। वो हमारा सिस्टम है वो पूरा पहचान जाएंगे, कहाँ हम घोटाला कर रहे हैं, कहाँ हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए उनको वो यहाँ पर नहीं आने देना चाहते थे। इसका प्रावधान था लेकिन लागू नहीं किया गया। लेकिन विरोध के कारण लागू नहीं किया गया था। ठीक है भाई, तो आईसीएस की एग्जाम का प्रावधान था लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इसके बाद सीधा 1853 का चार्टर एक्ट आता है। 1853 का जो चार्टर है वो अंतिम चार्टर है। अंतिम चार्टर हम इसको क्यों बोल रहे हैं, अंतिम किस हिसाब से बोल रहे हैं? आप उस हिसाब से बोलिए जी कि कंपनी ने जो शासन चलाया, जो हमने इधर एक्ट देखे थे 7, उनमें सबसे लास्ट वाला है ये और 4 जो चार्टर आए हैं उनके अंदर सबसे लास्ट वाला अंतिम चार्टर ये। इसमें क्या किया गया कि इसमें विधायी और जो प्रशासनिक कार्य है कंपनी के, उनको अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के प्रशासनिक और विधायी कार्य अलग अलग कर दिए गए। ठीक है भाई, तो ये हमने चार्टर जो एक्ट है वो अभी यहाँ पर देख लिए। तो आज की क्लास है उसमें अपन ने, देखो ये मैंने पहले पढ़ा दिया था लेकिन बीच में क्या लाइट चली गई थी। मैं आपको दिखाऊं, दूसरी स्लाइड में लिखा हुआ सब कुछ अलग कलर है, देख लो। ये सारी जो चीजें हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। ये भी चीज मैंने वहां पर लिखी थी लेकिन वो भाई मैंने एक बार क्लास रिकॉर्ड कर ली, फिर वापस वो चेंजेस हो गया, ऐसा ये लागू नहीं किया गया था। तो पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं जो भी अपन ने बनाई। चार्टर एक्ट है 1833 का, उसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। आप यहाँ पर लिख भी लीजिए, कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। तो आज की क्लास में अपन ने जो पिछली जो क्लास थी अपनी, उसमें अपन ने अंग्रेज जब आए 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में जो चीजें शुरू हुई थी, उसके बाद में किस प्रकार जो युद्ध हुए, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, वो सारी चीजें बेसिक हमने वहां से देखा कि अंग्रेजों ने किस प्रकार अपना जो सिस्टम है स्टेब्लिश करना यहाँ पर शुरू किया था। आज की क्लास में अपन ने सारे जो कंपनी के अधिकार में रहते हुए जो यहाँ पर शासन चलाया गया, जो सारी चीजें यहाँ पर की गई, वो अपन ने आज की क्लास के अंदर देख ली। नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन क्राउन ने जिस प्रकार शासन चलाया यहाँ पर, वो सारे अधिनियम यहाँ पर आए, एक्ट यहाँ पर आए, वो सारी चीजें अपन अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।